नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूथ अड्डा, मैं हूं आपके साथ अजीत। बहुत हल्ला था इस बात का कि आज के युवाओं की राजनीति में रुचि नहीं है, लेकिन देखिए बड़े बड़े नेताओं की रैलियों में भर भर के पहुंचने वाले कौन है? वो यूथ ही तो हैं जो इसे सफल बना रहे हैं। लेकिन इन युवाओं की नाराजगी राजनीति के खास पहलू से रही है, जो चुनाव के वक्त उछल उछल कर नजर आता है। जी हाँ, बात दल बदल की हो रही है। अब तो इसी का मौसम है। बड़े बड़े दिग्गज बड़े आराम से पाला बदल रहे हैं। उनकी अपनी ही दलील है, वो कोई बुराई नहीं देखते इसमें। जगदम्बिका पाल, सतपाल महाराज, साबिर अली, रामकृपाल यादव, यहां तक कि अटल जी के परिवार की करुणा शुक्ला तक, बहुत नाम है इस तरह के। लेकिन युवा इसे किस नजरिए से देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हें ही तय करना है सब। नेता पल में निर्णय कर लेते हैं, लेकिन उनके समर्थकों का क्या वो इतनी जल्दी अपनी निष्ठा बदलने को तैयार हैं? देखिए यूथ अड्डा मेरे साथ। नेताओं की यह दलील होती है कि वो अगर बदलाव ना करें तो जिस पार्टी में उनका दम घुट रहा है वो उसके गुलाम होकर रह जाएंगे। सवाल है, बिना किसी बेहतर संभावना के वो समाज के लिए अपना जीवन होम करने में तो पाला नहीं बदलते। वो जिस भरोसे ऐसा करते हैं वो है जाति, धर्म, क्षेत्रवाद और परिवारवाद का एक अलग तरह का समीकरण। और क्या ऐसे नेताओं की उम्मीदों को स्थान देने में हमारे समाज के अंदर की यही खामियां जिम्मेदार नहीं है? तो क्या इन्हें मिटाने को तैयार है आज के युवा? सियासत का एक पुराना रंग है दल बदल का, जो चुनाव के वक्त अपने चरम पर होता है। ये मर्ज है या राजनेताओं की सियासी जिंदगी के लिए जरूरी दवा? ये बहस उतनी ही पुरानी है जितना ये दल बदल। लेकिन ज्यादातर लोगों की नजर में ये सियासत की पुरानी बीमारी जैसी ही है। देखने में आया पिछले जब 1990 के बाद से जब गठबंधन की राजनीति केंद्र में शुरू होती है, तो तब से हम देख रहे हैं कि वो नेता लोग जहां देखते हैं जो जिस भी गठबंधन या जिस भी पार्टी की सीट ऐसे 170-75 के आसपास जब तक सीट नहीं रहती तब तक तो वो विरोध करते हैं, लेकिन उससे जब ज्यादा सीटें बढ़ने लगती है तो वही फिर उनका समर्थन करके बराबर दल बदल। दरअसल राजनीति में एक वक्त ऐसा दौर भी आया जब एक ही दिन में नेता कई पार्टियां बदलने लगे, तो दल बदल कानून लाया गया। तब कांग्रेसी नेता यशवंत राव चौहान ने ऐसे दल बदलुओं के लिए नाम दिया था आया राम गया राम। उसके बाद इस पर अंकुश तो लगा, लेकिन चुनाव के वक्त जनप्रतिनिधियों के लिए अपने बचे हुए कार्यकाल का मोह रह नहीं जाता, इसलिए वो आगे अपना भविष्य जहां सुरक्षित देखते हैं कर लेते हैं उधर का रुख। कई बड़े नेताओं ने इस बार भी पाला बदलाव के वक्त जनप्रतिनिधियों के लिए अपने बचे हुए कार्यकाल का मोह रह नहीं जाता, इसलिए वो आगे अपना भविष्य जहां सुरक्षित देखते हैं कर लेते हैं उधर का रुख। कई बड़े नेताओं ने इस बार भी पाला बदला है और यूपी में इस दौर में हर पार्टी अमूमन दल बदलुओं का स्वागत करती है। इससे प्रभाव बनता है कि माहौल उनके पक्ष में है। लेकिन सवाल उन लोगों के लिए उठता है जो उनके समर्थक होते हैं। पार्टी लाइन के कारण भी वो क्या करें? उनकी निष्ठा तो उस खास नेता, उसकी पार्टी से जुड़ी होती है। और जब पल में वो वैसी पार्टी का दामन थाम लेते हैं जिसे पहले पानी पी पी कर कोसा करते थे, तो युवा समर्थक हैरान रह जाते हैं। ऐसे नेताओं की सबसे अहम दलील ये होती है कि अगर पार्टी में उनकी उपेक्षा हो रही है और वो फिर भी पार्टी ना बदलें तो गुलाम हो जाएंगे, उनकी आजादी छिन जाएगी। अपनी विचारधारा में वो क्रमिक विकास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कई बार ना चाहते हुए भी उन्हें पार्टी लाइन मानने पर मजबूर होना पड़ता है। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। मुझे एक मौका मिला है और मेरी क्षमता को दिखाने का मौका मिला है। निश्चित रूप में भारत को श्रेष्ठ भारत बनाएंगे। वो न रिस्पेक्ट रह गया था हमारे सीनियर लीडर्स जैसे लोगों को और एमपीज को भी, न वो कम्युनिकेशन था और न वो कम से कम एक रिकॉग्निशन था। आज वहां कार्यकर्ताओं की जो उपेक्षा हो रही है, सामाजिक न्याय की जगह पारिवारिक न्याय को जो महत्व मिल रहा है, पूरे बिहार में घुटन महसूस कर रहे हैं कार्यकर्ता। एक ग्रुप विशेष ने जिस तरह भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा कर लिया है, वो सहना
मेरे जैसी कार्यकर्ता के लिए बहुत कठिन था। लेकिन नेताओं की ऐसी मजबूरी की दलीलें आम युवाओं के गले नहीं उतरती और वो नेताओं के छिपे स्वार्थ को बखूबी समझते हैं। ऐसा कोई उसकी मजबूरी नहीं है। वो अपने केवल सियासी और अपने शौक, अपने भौकाल, अपने वर्चस्व के लिए वो उनको वहाँ जगह नहीं मिल रहा है। उनको ये लग रहा है कि हमारी पार्टी अब धराशायी हो रही है, ये पार्टी उठ रही है, यहाँ हमको जगह मिलेगा या यहाँ से हम कोई मंत्री पद पा जाएंगे जिससे देश की और शोषण करेंगे। तकनीकी तौर पर पार्टियों का मौका परस्त गठबंधन दल बदल नहीं है, पर व्यावहारिक तौर पर तो ये भी दल बदल जैसा ही है। बिहार के रामविलास पासवान कई सरकारों में अहम पदों का लुत्फ लेते रहे। एक बार फिर मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहते, चाहे छवि को लेकर कितनी भी आलोचना हो। रामविलास पासवान एनडीए से अलग होकर जिस बीजेपी को लगातार कोसते रहे, उसी बीजेपी के साथ एक बार फिर समझौता कर लिया। इससे भी ज्यादा जटिल हालत एमएनएस, शिवसेना और बीजेपी के बीच की है। बीजेपी एक साथ अपने गठबंधन की सहयोगी शिवसेना और एमएनएस से भी सहयोग ले रही है, जबकि शिवसेना एमएनएस की कट्टर दुश्मन है। दरअसल ऐसे उदाहरण भारतीय राजनीति में पार्टियों की विचारधारात्मक प्रतिबद्धता का खुलासा करते हैं। हम जिन्हें विचारधारा कहते हैं, ये पार्टियां चुनाव के वक्त उसकी औकात दिखा देती हैं। भारतीय राजनीति में ज्यादा प्रभावी तत्व जाति, इलाका, धर्म और व्यक्तिगत रिश्ते रहे हैं और इसीलिए नेताओं को पार्टी बदलने में दिक्कत नहीं होती। चूंकि ऐसे नेता का सहारा यही जाति, धर्म, क्षेत्रवाद या परिवारवाद होता है, तो वो इसे बनाए रखना भी चाहते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं, धर्मवाद की राजनीति करते हैं, भाषावाद, क्षेत्रवाद, जितने भी न जाने कितने वाद हैं, उस पे ये प्रतिवाद नहीं करते हैं। उसी वाद को बस खाली मतलब उसको चलते देने रहना चाहते हैं। जनहित की दलीलें दे रहे ऐसे नेताओं को ये मुगालता होता है कि आम लोग उनके स्वार्थ को नहीं समझ रहे, या फिर वो नेता और पार्टियों को बदनाम करने का ठीकरा मीडिया पर फोड़ देते हैं। लेकिन आज का युवा वर्ग दल बदल की मजबूरियों और इसके पीछे छिपे स्वार्थ के खेल के अंतर को बखूबी समझता है और शायद इसीलिए इस बार के चुनाव में वो अपने वोट के जरिए इसे जताएगा भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज सबसे पहले पूर्वांचल के युवाओं की बारी। जागरूक यूथ दल बदल पर गंभीर सवाल उठाते हैं। वो पूछते हैं कि वर्षों से सत्ता भोगने वाले नेता सीट छोड़ते क्यों नहीं। पूर्वांचल का राजनीतिक माहौल बड़ा गर्म है, सियासी पारा लगातार चढ़ता चला जा रहा है। लेकिन एक चीज जो निकल के आई है कि दल बदलू नेताओं की संख्या बढ़ गई है, तो वहीं पार्टियां भी गठबंधन करने लगी हैं बदल बदल के। ऐसे में कहीं न कहीं लोग जो है वो सियासी तौर पे मैच्योर होते चले जा रहे हैं और उनकी राय भी बदल रही है। जैसे सियासत बदल रही है, वैसे उनकी राय बदल रही है। इस समय हम बीएचयू के कैंपस में खड़े हैं। हमारे पास वो यूथ है जो कहीं न कहीं इस बार निर्णायक की भूमिका में होगा और सभी सियासी पार्टियों की नजर उन पर है। आइए हम इनसे जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं उन सियासी पार्टियों को लेके और उन नेताओं को लेके जो दल बदलते हैं। किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए हैं, अगर आपको नहीं टिकट मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पार्टी के प्रति जो निष्ठा थी वो खत्म हो गई। परिवार में होता है, आप विचार व्यक्त करते हो, अगर विचार को मुखिया नहीं एक्सेप्ट करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप परिवार के खिलाफ बगावत कर दें और परिवार में फूट पड़ने की मुख्य वजह बने। तो इसीलिए ये सरासर गलत है। देखिए, दल बदलना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। आज की राजनीति में देखा जा रहा है कि जो भी दल बदल रहे हैं, जो भी नेता दल बदल रहे हैं, उनके पीछे कहीं न कहीं सिर्फ स्वार्थ भरा है। ये वैचारिक रूप से तो कहीं से भी जुड़े ही नहीं है, ऐसे ही नेता दल बदल रहे हैं। मेरे हिसाब से पहले तो जो नेता दल बदलते हैं उनकी कोई विचारधारा नहीं होती, इसके कारण दल बदलते हैं। कभी कभी एक दो लोगों के साथ ऐसी घटना हो सकती है कि वो दल बदलने पे मजबूर उनको किया गया हो। यदि वो किसी पार्टी विशेष के अंदर उनको कोई व्यक्ति अच्छा लगता है अगली पार्टी का, तो अगर वो आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से जरा सा मीडिया में भी अगर समर्थन कर रहे हैं, तो पार्टी कभी कभी जिस पार्टी में वो हैं उनके ऊपर दबाव बनाती है कि वो दल छोड़ दें। तो ऐसी दशा में तो हो सकता है, लेकिन मैं भी दल बदल को किसी भी स्तर पर अच्छा नहीं मानता हूं। ये भी है कि अगर कोई बदल रहा है तो हो सकता है सही हो या बहुत गलत के बीच में पड़ा हो, सही उसको चाहिए, सही जनाधार हो। लेकिन जो एक गठबंधन
आज अभी लोग बैठे हुए हैं, अभी किसी पार्टी के नहीं है, किसी से गठबंधन नहीं करना, इंतजार कर रहे हैं कितनी सीट भाजपा को मिलेगी, कितनी कांग्रेस को मिलेगी, कल हमको कौन सा मंत्रालय मिलेगा। वहां पे वो बैठे हैं कि किसी का कोई मतलब उनका कोई अपना क्राइटेरिया नहीं है, बस कहीं हमको मिले, हम तो मंत्रालय ले ले, हमको ये मिल जाए। मतलब उनका कोई राष्ट्र हित में कोई सोच नहीं है, केवल पार्टी अपने सियासत के लिए, कहीं कोई राष्ट्र जनहित, कोई मतलब देश हित के लिए कहीं उनका कोई सोच नहीं है, कोई दिखावा है बस। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि अभी अनुप्रिया पटेल जी आई बीजेपी में, जिनका पूर्वांचल में तो कोई जनाधार नहीं है, ऐसे लोग अगर दल बदल कर या गठबंधन करके किसी भी पार्टी से जुड़ते हैं, वो युवा जानता है कि वो किसी भी स्तर पर पार्टी के हित में या किसी भी व्यक्ति के हित में नहीं है। इन लोगों का कोई नैतिक मूल्य नहीं होता है। केवल ऐसे लोग जो दल बदलते हैं, ऐसे लोग केवल और केवल इनका एक मात्र उद्देश्य होता है कि किसी तरह से येन केन प्रकारेण ये सत्ता में आ जाएं। ये सिर्फ स्वार्थ के लिए गरियाते हैं। गाली देना भी उनको अपने पार्टी के लिए हित में लगता है, उस समय गाली देते हैं, और जब उनको ये लगता है हित जो हमें अब उस पार्टी में जाके फायदा मिलने वाला है, तो उसी पार्टी का समर्थन करते हैं और अपने पूर्व पार्टी को गाली देना। इन लोगों की कोई विचारधारा नहीं होती, कोई नैतिक आधार नहीं होता। ये सिर्फ ऐसे ही लोग हैं जिनका काम ही है यही, जैसे भी हो सत्ता प्राप्त करना, जैसे भी हो कुर्सी प्राप्त करना। जी बिल्कुल ठगा महसूस करते हैं। बेसिकली जो हमारी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स का मतलब होता है सोशल एज वेल एज नेशनल वेलफेयर। ये इन मुद्दों को भूल चुके हैं, ये सिर्फ अपना वेलफेयर देखते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में डिफरेंट टाइप से करप्शन और जो इलीगल थिंग्स है वो बढ़ती जा रही हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप पार्टी बदलते हैं तो एटलीस्ट आप देखिए कि उस पॉलिटिशियन का जो मेन हेड है उसका बैकग्राउंड देखिए, उसने नेशन के लिए क्या क्या किया है। ये सब नहीं देखते हैं, सिर्फ देखते हैं कि हमें कौन सा पद मिल रहा है और हम आगे इससे कितनी प्रोग्रेस कर सकते हैं, ये देखते हैं। आप अगर आप पॉलिटिक्स में आए तो पब्लिक वेलफेयर के लिए आए, ना कि अपने वेलफेयर के लिए। तो आप इस चीज को ना भूलें। पार्टी से जुड़े हुए हैं, मान लीजिए कि आपको एक बार पद दे दिया गया तो आपने अपना काम कर दिया, पार्टी आपको देख रही है, जनता आपको देख रही है, फिर दोबारा आपको मौका तब मिलेगा जब आपकी जरूरत महसूस करी जाएगी। तो बेहतर है कि नए लोगों को आप मौका दें। हमेशा चाहते हैं कि नहीं हम ही रहे। ऐसा क्या है कि भारत युवाओं का देश है, यहाँ पे प्रतिभाएं मतलब कि जन्मती हैं और पूरे विश्व में जाके अपना परचम फैलाती हैं। तो आप चाहते हो कि बस आप ही एक काबिल आदमी पैदा हुए हो कि हमेशा आप ही को अवसर दिया जाए। अगलों को आने दो ताकि हमारा फ्यूचर रिजर्व जो है वो स्ट्रांग हो सके। नई प्रतिभा को ये नहीं आने देना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है। और नई प्रतिभा वही आनी चाहिए जो उनका या तो बेटा हो या उनके परिवार से जुड़ा हुआ हो। और ये जो जातिवाद, धर्मवाद और परिवारवाद की जो राजनीति है वो यहाँ नहीं चली है और न चलने पाएगी। ये हम युवाओं की सोच है, हम इसी पे अडिग हैं। तो यूथ अड्डा में आज हम बात करें दल बदल की। राजधानी लखनऊ के युवा भी मानते हैं कि ये मौका परस्ती है, लेकिन ये भी कहते हैं कि बड़े नेता हों तो जिस पार्टी में भी रहें फर्क नहीं पड़ता। हालांकि कुछ सवाल उठाते हैं कि पार्टी छोड़ने वाले निर्दलीय क्यों नहीं लड़ते। इनसे बातचीत की जी मीडिया संवाददाता अमिता पारुल ने। चुनावी मौसम में हर राजनीतिक दल युवाओं को लुभाने में लगा है, क्योंकि युवा एक बहुत बड़ा वोट बैंक है 2014 के चुनाव में। आज हम चर्चा कर रहे हैं इस इशू पे कि जो दल बदलू नेता हैं उनके बारे में यूथ की क्या सोच है। पार्टी छोड़ने के पीछे नेता तर्क कुछ भी दे, लेकिन अक्सर ये तर्क ठीक नहीं होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए बड़े बड़े नेता आज पार्टी छोड़ रहे हैं, वो उनको 4 बार से लोकसभा मिल रही है और कहते हैं कि उनको उनकी मनचाही सीट से टिकट नहीं मिलेगा तो पार्टी छोड़ देते हैं। तो वहां का जो कार्यकर्ता झंडा उठा रहा है, जो संगठन के लिए पार्टी के लिए काम कर रहा है, क्या उसका हक नहीं है? केवल बड़े नेताओं का ही हक है टिकट पाने का। इसलिए ये तर्क बिल्कुल ठीक नहीं है कि पार्टी में उचित सम्मान नहीं मिला। उनको जमीन से आसमान तक पार्टी की वजह से ही पहुंचते हैं। यूथ का जो कंसंट्रेशन है वो नेता पे डिपेंड करता है, सिर्फ नेता के कैरेक्टर पे, ना कि पार्टी के कैरेक्टर पे। अगर नेता किसी अच्छी पार्टी में जाता है, जैसे कि अभी नेताओं ने पार्टी बदली है, बीजेपी ज्वाइन किया है, तो इस टाइम यूथ का क्रेज है कि वो बीजेपी को वोट करें, तो इसके अकॉर्डिंग तो वो सही कर रहे हैं। देखिए, ये तो पर्टिकुलर नेता के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर नेता बहुत दिनों से उस पार्टी के लिए काम कर रहा है और उसी का सम्मान नहीं हो रहा है, तो वो हम इस बात की गारंटी कैसे दे सकते हैं कि वो पार्टी उस समाज के लिए करेगी? क्योंकि जो अपने खास नेता के लिए नहीं कर रही है, जो उनके पार्टी में कई वर्षों से उनके लिए काम किए हैं, वो उन्हीं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे उनके एजेंटों वादों को कैसे सही मान लें? इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगर जो हमारे नेता हैं अगर उनका सम्मान नहीं किया जा रहा है तो उनको पार्टी बदल लेना चाहिए और निर्दलीय खड़ा होना चाहिए।
आम आदमी पार्टी पहले बहुत तेज विकास में आई, फिर जब उसने कांग्रेस से गठबंधन किया तो तुरंत सडनली सबके नजर में वो बुरी बन गई। तो गठबंधन करना बुरी बात है। आप उसी के अगेंस्ट खड़े हुए थे, आप उसी से गठबंधन कर रहे हो, तो ये गलत है। जी जरूर, नेता तभी पार्टी बदलता है जब कोई पार्टी की फिजा होती है और नेता की अपनी जरूरतों की वजह से, या फिर कह सकते हैं कि अपने आप को जीतने की वजह से वो पार्टी चेंज करते हैं जिस पार्टी की फिजा चल रही होती है। जब उसे अपने स्वार्थ के लिए ही वो पार्टी चेंज करता है, वही सोचता है कि इस पार्टी की अगर फिजा चल रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसे नेताओं को वोट करना भी चाहिए, क्योंकि नेता अपने नाम से नहीं अपने काम से जाना जाना चाहिए। क्योंकि अगर नेता अच्छा काम करता है तो वो किसी भी पार्टी में जाए या निर्दलीय खड़ा हो, वो जीतेगा। जो नेता लगातार दल बदलते रहते हैं या अपने स्वार्थ को आगे रखते हैं, उनसे आज का युवा इत्तेफाक नहीं रखता और ऐसी संभावना हम जता सकते हैं इस पूरे जो भी आउटपुट निकल के आया है उसके बाद कि 2014 के चुनाव में ऐसे नेताओं को लखनऊ का युवा तो फिलहाल वोट करने वाला नहीं है। कैमरामैन रजन के साथ अमिता पारुल, जी मीडिया, लखनऊ। और नोएडा के युवा भी दल बदलूं को अच्छा नहीं मानते। इनसे बात की जी मीडिया संवाददाता शिल्पा पुंडीर ने। चुनावी समर में सभी राजनीतिक पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति में लगी है। ऐसे में दल बदल की राजनीति भी पूरे चरम पे है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, आइए जानते हैं कि वो आखिर क्या समझते हैं। मैम, मैं इसे तो पॉजिटिव में नहीं देखता हूँ, बिकॉज ये सारे अपने फायदे के लिए सोचते हैं। They are switching to another party. They are losing our trust only. If they are losing our trust, it means that they are failing in the motive that they are supposed to come to the politics. मेरे हिसाब से हर चीज के दो पहलू होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो मैं इसे पॉजिटिव वे में लेता हूँ, क्योंकि कोई भी बंदा अगर पार्टी छोड़ता है उसके पीछे दो रीजन होते हैं। पहला, या तो वो पार्टी से सहमत नहीं होता उनके डिसीजनों से, और दूसरी वो खुद की डिसीजन से ज्यादा सहमत होता है। इसलिए वो चाहता है कि मैं अच्छी जगह जाके और अच्छा काम करूँ, इसलिए वो पार्टी चेंज करता है। मैं इसको पॉजिटिव वे में ही लेता हूँ, मैं इसको नेगेटिव वे में बिल्कुल नहीं लेता, क्योंकि हर बंदा अपना फायदा देखता है। अगर मुझे इस पार्टी से सपोर्ट मिल रहा है और ये पार्टी मैं इस पार्टी से मेरे को पता है कि मैं आगे बढ़ूंगा, मैं उसी पार्टी में जाऊंगा। नेता अगर कोई पार्टी भी बदल रहा है तो वो ये सोच के कि मैं देश की भलाई करूंगा, कि आई विल सर्व माई कंट्री। उनको खुद पे वो ट्रस्ट नहीं है कि मैं मतलब कि अच्छा कर सकता हूँ, तो फिर मैम वो कुछ नहीं कर सकते और उन्हें वोट भी नहीं मिल सकती। अपने पार्टी पर भरोसा ही नहीं है, अपने ऊपर बिलीफ ही नहीं है, फिर वो पार्टी चेंज कर रहे हैं, तो युवाओं क्या बिलीफ होगा उनके ऊपर। लेकिन इतना जरूर है, अगर प्रत्याशी अच्छा है और वो कुछ समाज के लिए काम कर रहा है तो उससे परहेज नहीं होना चाहिए। ग्रेटर नोएडा से कैमरामैन बजरंगी के साथ शिल्पा पुंडीर, जी मीडिया। और दल बदल के मुद्दे पर कानपुर के युवाओं का नजरिया जाना हमारे संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव ने। एक समय था जब कभी राजनीति का एक ही सिद्धांत और एक ही नियति हुआ करती थी, वो थी लोकतंत्र को मजबूत करना। लेकिन आज ना तो किसी सियासी दल में सिद्धांत और नीतियां बची हैं और ना ही किसी सियासतदान में। आज हर एक सियासतदान का एक ही मंत्र है, वो है जिताऊ पार्टी से चुनाव लड़ना। क्या दल बदल को आज का युवा स्वीकार करता है या फिर किस रूप में लेता है, खुद युवाओं से जानते हैं। वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो उसके पीछे भी कोई उनका मोटिव छुपा है, उनका कुछ फायदा छुपा है। सिर्फ और सिर्फ चुनावी जीत का इनको वो डर लगा रहता है कि अगर दूसरी पार्टी जीत गई तो हम पावर में नहीं आ पाएंगे। चुनाव जीतने के कारण ही ये अपने मतलब के लिए पार्टीज चेंज करते हैं और इसके कोई वो और मोटिव नहीं है। नेता का सेल्फिशनेस दिख जाता है कि वो क्या चाहते हैं, प्रॉफिट चाहते हैं अपना। बहुत खराब लगता है हमें कि मतलब जो हमारा लीडर होता है वो सेल्फिशनेस की वजह से पार्टी चेंज कर देता है और पब्लिक को लॉस होता है।